एक और महत्वपूर्ण खबर है, सोपा ने चिट्ठी लिखी है सरकार को और जिसमें यह कहा है कि किसी भी सूरत में जीएम सोया मिल के इंपोर्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए। डीएन पाठक साहब जुड़े हैं हमारे साथ, ईडी हैं सोपा के। पाठक जी, ये भनक आपको कहाँ से लगी या कुछ बात चल रही है क्या जीएम सोया को लेकर जो आपने चिट्ठी लिखी है? भनक आप लोगों से लगती है। दुनिया भर के मैसेज इधर उधर घूम रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, स्पेकुलेशन हो रही हैं। देयर आर ओपिनियन मेकर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो कह रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार की फाइलें जो हैं ये मैसेज देने वालों के पास ही होती हैं, सारी सरकार के पास नहीं होती हैं। तो लेकिन क्योंकि इतनी सारी बातें हो रही थी तो हमने सोचा कि प्रिएम्प्टिवली सरकार से कम अपनी बात उनके सामने रखी जरूर जाए। हाँ। जब आप जो भी ट्रेड डील करें, जीएम सोयाबीन और मील को उससे ज़रा दूर रखें, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई पोजीशन सही है। और अगर इंपोर्ट होगा तो उसका क्या होगा, प्राइसेस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सोयाबीन की प्राइसेस अभी भी एमएसपी से नीचे हैं। डिमांड सप्लाई को देखते हुए कोई मील की कमी नहीं है। एक्सपोर्ट इन भाव पे हो नहीं पाएगा। तो अगर जीएम सोया मील आएगा तो लोकल यूनिट्स को और फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए हमने सरकार से प्रार्थना की है कि साहब आप जो भी ट्रेड डील करें, लेकिन जीएम सोया मील और सोयाबीन को प्लीज़ उसको ट्रेड डील में शामिल नहीं करें। अच्छा, ये आपने चिट्ठी लिखी है। कुछ सिर्फ चिट्ठी लिखी है सर या कुछ बात भी हुई है, कुछ कन्वर्सेशन हुई है क्या इसको लेकर? कन्वर्सेशन तो कंटिन्यूस डायलॉग होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। लोगों से मिलते हैं तो अपनी बात कहते भी हैं और चिट्ठी भी लिखी है। अभी क्या पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी। अच्छा। तो काफी सारे लगता है इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो इंतजार में है कि कुछ हो तो हम कुछ धंधे बंदे कर लें सौदा। अच्छा। हमको लगता है कि ऐसा होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा किसान को भी और इंडस्ट्री को भी। ओके। पहले कम है पर और कम हो जाएगी, राइट। इसलिए ये चिट्ठी लिखी। और डायलॉग तो मैंने बोला कंटिन्यूस डायलॉग है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल सर आपसे, और आपने अभी जिक्र भी किया कि सोयाबीन के दाम अभी भी एमएसपी से नीचे हैं। ये भावांतर इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या इम्पैक्ट आया है सर ग्राउंड पे? कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भावांतर इम्प्लीमेंटेशन के बाद एमपी में? भावांतर में करीब 22 लाख हेक्टेयर एरिया रजिस्टर हुआ है मध्य प्रदेश में। अच्छा। तो डिपेंडिंग अपॉन के सरकार क्या एवरेज उपज मानती है। अगर 1 टन मानेगी तो 22 लाख टन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके। अगर ज्यादा मानेगी तो 25-30 लाख टन का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो इतने किसानों ने इच्छा जाहिर की है कि हम भावांतर लेंगे। अभी भावांतर 24 तारीख से शुरू होने वाला, कल से। ये जो एक्चुअल खरीदी की रसीद जिसमें भावांतर मिलेगा वो कल से शुरू होगी। तो इसका असर तो ये है कि इस किसान को मिलेगा। अभी जो शुरू में माल आ रहा है मंडियों में उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, वो एफए की क्वालिटी नहीं है, वो कम दाम पे बिक रहा है। जो डिमांड सप्लाई के हिसाब से भाव तो अभी भी डिमांड सप्लाई को लेके मार्केट फंडामेंटल्स पे ही चल रहा है, तेल के भाव और मील के भाव को देखते हुए। तो भावांतर से ये असर पड़ेगा, किसान को ठीक भाव मिल जाएगा अपने दाम उसका, और इंडस्ट्री को जो मार्केट ड्रिवन प्राइस है उस पर सोयाबीन मिल जाएगा। तो सर क्या अभी सोयाबीन को लेकर आगे क्या सिचुएशन रहने वाला है? एमपी में तो ठीक हो गया आप कह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में या बाकी जगहों पर? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद वो भी कुछ सोच रहे हैं कि या तो भावांतर लाएं या वो पीएसएस जो है उसको लागू करें, क्योंकि बॉर्डर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मिले हुए हैं। अगर यहाँ भावांतर होगा और वहाँ कुछ भी नहीं होगा तो बड़ी माल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं कि वहाँ से माल यहाँ आना शुरू हो जाए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी शायद कुछ एक्शन लेगी। हमारे पास कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन हम डायलॉग में हैं उनके साथ और वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद है। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए।